नहीं वैसे ठीक है। ओके ओके, तो डिक्शनरीज आज हम लोग देखेंगे। डिक्शनरीज, पाइथन डिक्शनरीज में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि की वैल्यू पेयर क्या है। तो की वैल्यू पेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक ऐसा अरेंजमेंट है डेटा को स्टोर करने का जिसमें एक की होता है जो कि मास्टर होता है, और वो एक अपने साथ वैल्यू एक मैप करके रखता है, जो कि वो फ्रॉम फ्रॉम थ्रू आउट वेरिएबल वो वैल्यू उसके साथ मैप रहती है, राइट राइट। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि जो लिस्ट है और टपल है, ये सब जितने भी डेटा टाइप है वो सिक्वेंशियल सर्च एक्सेस करते हैं। डिक्शनरीज जो हमारा होता है वो जो होता है वो बाइनरी सर्च पर काम करता है। डिक्शनरीज आर वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट का मतलब ये नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, बट आप जो फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर पास करोगे वो ऑर्डर वो मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट में लिस्ट में कि लिस्ट के अंदर अगर हम लोग इस चीज़ को अरेंज करना चाहें, जैसे कि कोई स्टूडेंट है और उसका मार्क्स है, लेट्स से कि हमें यहाँ पर ए बी और सी कोई स्टूडेंट्स हैं और जस्ट मिनट, ठीक है। तो मैं क्या व्हाट आई वाज सेइंग दैट लिस्ट जो है वो सीक्वेंशियल सर्च अलाउ करता है। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर अरेंज करना चाहें लिस्ट और टपल में, जैसा कि इस एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि स्टूडेंट है और उसका ये मार्क्स है, राइट। अगर स्टूडेंट और उसका मार्क्स दिया हुआ है तो हम लोग कुछ ऐसे फैशन में लिस्ट और टपल में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए अगर हमें जस्ट नॉर्मली प्लेन एक्सेस करना है, मुझे कि जस्ट स्टूडेंट नेम मुझे जैसे एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे सारे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा कुछ लूप चलाओगे, राइट। तो आपको जस्ट एक सिंपल नेम एक्सेस करने के लिए आपको सारा लूप चलाना पड़ा, एक एक लूप चलाना पड़ा, राइट। उसी तरह मार्क्स के लिए आप मार्क्स का लूप चलाओगे, ठीक है, यहाँ 1 कर दोगे। अगर आप अगर आप उसके लिए मार्क्स का लूप चलाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक छोटे से काम के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ा, राइट। तो इन सब चीज़ों को, और दूसरी चीज़ ये है कि लिस्ट और टपल में जो अरेंजमेंट होता है डेटा का वो सीक्वेंशियल होता है। मतलब कहने का मतलब कि पहले वो इसको सर्च करेगा फिर इसको सर्च, जैसे आपको सी का मार्क्स खोजना है ना, सी का खोजना है, आपको सी का डिटेल्स खोजना है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आप उसके इंडेक्स को जाओगे, राइट। हालांकि इंडेक्स का सर्च फास्टर होता है, लिस्ट में फास्ट होता है, लेकिन फिर भी वो सीक्वेंशियल सर्च ही करेगा। मतलब कि पहले इसको सर्च करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर इसको सर्च करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर इसको सर्च करेगा, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ी डिक्शनरी की, राइट। तो डिक्शनरी का जो मेन अरेंजमेंट है, साइन है, वो कैसे लिखा जाता है? तो पाइथन डिक्शनरी हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और और इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमारा आता है की, उसके बाद आता है हमारा 2 डॉट, और उसके आता है वैल्यू। तो पाइथन डिक्शनरी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, की वैल्यू, राइट। तो अब हम अपने एग्जांपल पर आ जाते हैं कि स्टूडेंट है जैसे, और उसका मार्क्स है जैसे 20, तो हम लोग पाइथन डिक्शनरी में डिनोट करेंगे ए और उसका मार्क्स, कॉमा बी और उसका मार्क्स, उसी तरह सी और उसका मार्क्स। बस यही डिक्शनरी है। तो हम लोग इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट लिस्ट जैसे हमने बनाया, अब हम बनाते हैं स्टूडेंट डिक्ट, ठीक है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लेंगे और डालेंगे जैसे ए और इसका मार्क्स 20, ठीक है। दूसरा दूसरा पेयर देख लेते हैं, बी और इसका मार्क्स आ गया 30,
तीसरा पेयर सी, और इसका मार्क्स हमारा आ गया 40। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्टूडेंट डिक्ट। अगर हम स्टूडेंट डिक्ट, ठीक है, अब देखो, अब इसको प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट, हम लोग इसका टाइप भी देख लेते हैं। इसका टाइप क्या है, TYPE ऑपरेटर से। तो ओके, तो क्लास डिक्ट, ये डिक्ट क्लास का है, यानी डिक्शनरी क्लास का। ठीक है, अच्छा, अब चाहो आप तो अगर ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो लेट्स सी कि ये डिक्शनरी में चेंज हो सकता है कि नहीं। और अब स्टूडेंट लिस्ट को हम लोग अगर डिक्ट में चेंज, लिस्ट में देखें, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट, माय बैड, प्रिंट स्टूडेंट लिस्ट एंड देन टाइप ऑफ स्टूडेंट लिस्ट। तो ये वाला लिस्ट जो है वो हमारा चेंज हो गया है डिक्शनरी। तो हमने यहाँ क्या देखा, इसको डिक्लेयर करने का तरीका की है, सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन है और उसका वैल्यू। पहले हमेशा की ही आएगा, उसके बाद उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये लिस्ट को ही अगर हम लोग को चेंज करना है तो लिस्ट को चेंज करने के लिए डिक्ट कीवर्ड आता है, और हम लोग इसको अंदर अपना, सॉरी, स्टूडेंट लिस्ट पास करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, नाउ इट इज गुड। ठीक है, तो अगर हम मुझे इस लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिक्ट कीवर्ड के थ्रू इस लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो स्टूडेंट लिस्ट जो यहाँ पहले लिस्ट था, लिस्ट के फॉर्म में था, वो हमारा अब हो गया डिक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ दो चीज़ देखा कि पहला कि डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा कि अगर कोई दूसरे डेटा टाइप से हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप में कैसे चेंज करते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी टाइप अगर देखना हो तो एम्प्टी डिक्शनरी टाइप के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जैसे सेट में डिक्लेयर करते थे, उसी तरह हम लोग इसको एम्प्टी डेटा टाइप को हम लोग जैसे, चूंकि सेट और डिक्शनरी को एक ही टाइप से डिक्लेयर करते हैं, तो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि सेट को डिक्लेयर करने के लिए SET कीवर्ड यूज करते थे, राइट, क्योंकि डिक्शनरी और सेट दोनों कर्ली ब्रेसेस से डिनोट होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करोगे, सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करोगे, कर्ली ब्रेसेस और अंदर कुछ नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंपाइलर है वो इसको डिक्शनरी ही कंसिडर करेगा। तो आप प्रिंट करोगे एम्प्टी और टाइप ऑफ एम्प्टी, तो ये आपका डिक्शनरी आएगा। ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी आएगा, क्लास डिक्शनरी आएगा। ठीक है, तो अब आइए आगे आते हैं और आगे में देखते हैं कि हम लोग कैसे चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस डिक्शनरीज, H3 कर देते हैं, हाउ टू एक्सेस डिक्शनरीज। आप इसको एक्सेस, अब तक हमने देखा कि डिक्लेयर कैसे करते हो, डिक्शनरी डिक्लेयर कैसे करते हो। अब हम सीखेंगे कि डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं, तो लेट्स सी, हमने जैसे यही वाला एग्जांपल उठा लिया, स्टूडेंट डिक्ट वाला। ठीक है, यही एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसी को देखते हैं कि हम लोग इसी को देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है डिक्ट की, और अरे यार, ठीक है, ये वाला पहले देखते हैं, कीज, आइटम्स एंड वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें पता करना है कि डिक्शनरीज के की कौन कौन से हैं, सिर्फ मुझे की, जैसे हमने यहाँ पर लूप चलाया था, राइट, या रिमेंबर हमने यहाँ लूप चलाया था, इन सब के नेम को एक्सेस करने के लिए मुझे स्टूडेंट का नेम्स चाहिए, राइट, स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो स्टूडेंट का नेम A है, स्टूडेंट का नेम B है, स्टूडेंट का नेम C है, तो हमें सिर्फ स्टूडेंट का नेम चाहिए।
तो क्या करेंगे, स्टूडेंट डिक्ट डॉट कीज, ठीक है, कीज विल गिव यू ऑल द कीज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो यहां पर मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो काम हम लोग यहाँ लूप के सहारे कर रहे थे वो देखो, वो यहाँ पर विदाउट लूपिंग हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो गया। तो ये फास्टर है क्योंकि ये बी ट्री इंडेक्स को कॉल करता है, राइट। हमारा जो की वैल्यू अरेंजमेंट है वो कंप्लीट बी ट्री इंडेक्स पे काम करता है, यानी हमारा जो सर्च है वो सीधे मिनिमाइज होके आधा आधा बढ़ गया, ठीक है। बी ट्री इंडेक्स क्या करता है, आधा आधा बांट देता है और उसके बाद फिर ट्री लीफ नोड पे काम करता है ना, लीफ वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो वो क्या किया, हमें कीज असाइन कर दिया कि इस कीज का ये वैल्यू है और हर एक की के लिए एक वैल्यू मतलब कि असाइन कर दिया, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट अगर कीज से एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट कीज को एक्सेस करते हैं। उसी तरह अगर हमें वैल्यूज एक्सेस करने हैं तो जस्ट लाइक कीज हम वैल्यूज एक्सेस करेंगे, बस वैल्यूज कीवर्ड को एक्सेस करेंगे और हमारा वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है कि अगर हमें देखना है कि वाकई में मेरा आइटम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या मेरा वैल्यूज है, मतलब कि मुझे पूरा डिक्शनरी का स्ट्रक्चर देखना है, राइट। तो आप डिक्ट आइटम्स करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, बट डिक्ट आइटम का एक स्पेशल तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट ये मैं क्यों बता रहा हूं वो अभी नजर आएगा, क्योंकि मैं एक एक करके वैल्यू को, जैसे मैं लूप में वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सारे स्टूडेंट के मार्क्स को एज अ डिस्प्ले करूं, मार्क्स ऑफ दिस इज दिस, मार्क्स ऑफ दिस इज दिस, मार्क्स ऑफ दिस इज दिस। तो आप क्या करोगे, फॉर आई इन स्टूडेंट डिक्ट डॉट आइटम्स, फिर यहां आइटम्स का हमें यूज आ जाएगा, डॉट आइटम्स प्रिंट, मैं चाहता हूं कि सिंगल सिंगल लाइन में प्रिंट हो, ठीक है, प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये पूरा की वैल्यू पेयर हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। सिंगल सिंगल टपल में आपको पूरा वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब आप इसमें चाहो तो कुछ अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ये एरर देगा, सॉरी ये सिर्फ की देगा, राइट। अगर आप आई जे लगाते हो, मतलब कि की वैल्यू लगाते हो, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। नॉट एनफ वैल्यू टू अनपैक, मतलब आपको अनपैक नहीं कर पाएगा। मतलब अनपैक करने का क्या मतलब है, जैसे की और वैल्यू होते हैं तो ये मिलके पेयर बनाता है, राइट। की वैल्यू इज अ पेयर, राइट। तो आप समझ लो अनपैक मतलब क्या हुआ कि ये एक पेयर है, एक जूता आपको मिल गया, दूसरा जूता आपको नहीं मिला तो आप पहनोगे थोड़ी, राइट। तो इसलिए आप जब तक इसमें आइटम्स नहीं डालोगे, ये वैल्यू को अनपैक नहीं कर पाएगा। तो आपको आइटरेट करने के लिए आपको स्टूडेंट डिक्ट डॉट आइटम्स आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप प्रिंट आई करोगे तो पहला वाला होता है की, एक मिनट इसको की डाल देता हूं मैं, ज्यादा आपको, ठीक है, ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहला वाला होता है आपका की, दूसरा वाला होता है आपको वैल्यू, राइट। तो आप ऐसे स्ट्रिंग डालकर कुछ कर लो, द की इज दिस वन, ठीक है, एंड द वैल्यू इज दिस, वैल्यू इज दिस, ठीक है, ठीक है। कीज ए एंड द वैल्यू इज 20, कीज बी एंड द वैल्यू इज 20। कितना आसान हो गया आपको आइटरेट करना, देख रहे हो आप, आइटरेट करना कितना आसान हो गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दूं, क्योंकि चूंकि ये थोड़ा सा समझने में अभी इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि की वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक बार में नहीं बैठता दिमाग में। मैं फिर से एक बार इसको बता दे रहा हूं। जैसा कि मैंने बनाया एक स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है जिसमें स्टूडेंट, पहला वाला स्टूडेंट नेम कैरी करता है जो हमारा कीज है, ठीक है।
हमारा जो कीज है वो स्टूडेंट नेम है, ठीक है, ए बी एंड सी, राइट। ये तीनों के स्टूडेंट मार्क्स हैं 20, 30 एंड 40, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ नेम कैरी करना है, सिर्फ की कैरी करना है कि की क्या है, ठीक है। जैसे आप डिक्शनरी के पन्ने को खोलते हो ना, तो जैसे आपको मान लो कि मैंगो सर्च करना हुआ, तो आप क्या करते हो, एम की में जाते हो, एम नाम के पन्ने में जाते हो, राइट। या फिर आप टेलीफोन डायरेक्टरी में खोलना चाहते हो, किसी के नेम के किसी का नंबर खोजना चाहते हो आप, तो क्या करते हो, उस नेम पर जाते हो और उसके रिगार्डिंग उसके रिस्पेक्टिव में उसका नंबर होता है, राइट, फोन नंबर होता है, राइट। आप अपने मोबाइल में जाते हो ना और नेम सर्च करते हो, जैसे आपको मेरा ही नाम जैसे सत्यम सर्च करना हुआ, तो आप क्या करोगे, SATYAM टाइप करोगे, राइट, ठीक है। तो आप टाइप करोगे तो आपके मोबाइल में स्क्रीन में सत्यम दिखेगा और उसके रिस्पेक्टिव में मेरा नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक की वैल्यू में पेयर में सेव है, राइट। मैं आपके मोबाइल में मेरा नंबर की वैल्यू में सेव है, ठीक है। तो उसी तरह ये यहाँ पर नंबर नेम है और उसका रिस्पेक्टिव नंबर है। तो अगर हमें सिर्फ कीज एक्सेस करना है तो डॉट कीज, ठीक है। अगर हमें सिर्फ वैल्यूज इसके एक्सेस करने हैं, मार्क्स मतलब, है ना, तो ये, ठीक है। यहाँ की जगह स्टूडेंट नेम कर दो, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमें की वैल्यू आइटम इन ए फॉर्म ऑफ टपल लेना है, टपल मतलब कहने का मतलब कि मुझे आइट्रेशन के लिए, स्पेसिफिक आइट्रेशन के लिए मुझे आइट्रेट करना है चीज़ों को, मुझे देखना है कि आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एक आइटम एक टपल को डिनोट करता है यहाँ, ठीक है। आइटम एक टपल को डिनोट करता है, मतलब कि ये ठीक वैसे ही है, देख रहे हो गाइस, ये ठीक वैसे ही है जो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, लिस्ट के अंदर एक टपल, देख रहे हो आप, ये लिस्ट के अंदर एक टपल, आप अगर गौर करो तो यहां देखो, लिस्ट के अंदर ये सेम चीज है, टपल, ठीक है। तो एक टपल में आपका की भी हो गया, वैल्यू भी हो गया, की भी हो गया, वैल्यू भी हो गया, ठीक है। लेकिन आइट्रेशन जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने की वैल्यू नाम का दो आइट्रेटिंग ऑब्जेक्ट ले लिया और मैंने इसको आइटम्स में आइट्रेट किया, तो मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। स्टूडेंट नेम इज ए एंड मार्क्स ऑब्टेन इज 20, 30, 40, क्लियर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, क्लियर है ना यहां तक, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं एक छोटा सा चीज कि डिक्शनरी की अगर हमें सिंपल एक कोई की, मुझे जैसे मुझे बी का मार्क्स पता करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिर्फ स्टूडेंट डिक्ट, ठीक है, और इसका की पास करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, राइट, मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। अगर अगर आप पास करो कोई ऐसा आइटम, ठीक है, कोई ऐसा आइटम जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जैसे डी, तो क्या होगा, तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है, तो हमें एरर मिलेगा। बट एक चीज और है, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है कि आप यही चीज उसको यहां पास करो, ठीक है, तो ये स्कैन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एरर आपको नहीं देगा। अगर आप यही बी पास करो तो आपको मिल जाएगा 30, राइट, क्योंकि बी हमारा है 30, राइट, बी के करस्पॉन्डिंग हमारा 30 वैल्यू है, लेकिन डी के वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक्सेस करते हो ऐसा वैल्यू जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा की जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको जनरली आप प्रिंट करोगे तो एरर देगा। बट कभी कभार हमारा ऐसा होता है कि जैसा कोड हम रन कर रहा है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं इंटेंशनली कि एरर आए और हमारा कोड जो है वो डिस्टर्ब हो विथ एरर, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कोड अगर एरर आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, राइट, राइट, स्टॉप हो जाएगा, है ना, इंटरप्ट हो जाएगा, हमारा कोड रन ही नहीं किया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोड स्टॉप हो, मैं चाहता हूं कि पास कर दे,
बाईपास कर दे, उस एरर को बाईपास कर दे। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पर कुछ ना आया, तो हम क्या करेंगे, गेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डी प्रिंट करते हैं तो ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो गेट में यही डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा हो गया। लूप में कैसे एक्सेस करना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि लूप में आप ऐसे एक्सेस करोगे, फॉर की वैल्यू इन, ठीक है, फॉर आईजे कर दो यहाँ, या की वैल्यू कर दो, और आप डिक्शनरी डॉट आइटम्स के थ्रू आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हो। अच्छा, आपको डायरेक्ट कीज करना है तो आप डायरेक्ट कीज कर सकते हो, फॉर आई इन स्टूडेंट डिक डॉट कीज, ठीक है। तो आपको सिर्फ कीज मिलेगा, राइट, प्रिंट, ठीक है, कीज मिलेगा। उसी तरह अगर आप वैल्यूज को प्रिंट करना चाहो, उसी तरह आप वैल्यूज को प्रिंट करना चाहो तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है गाइज। आप इसको जस्ट इसको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो। एक है कीज़, अगर आपको एक्सेस करना है कीज़, दूसरा है आइटम्स, तीसरा है वैल्यूज़। उसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट आप रखो कि आइटम्स, ठीक है। इसके थ्रू आप आइटरेट करोगे तो आसानी से सारी चीज़ों को आप आइटरेट कर सकते हो। आइटम्स याद रखना, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, आइटरेशन के लिए सबसे ज़रूरी मैकेनिज्म यही है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब मैं मेथड्स पर आगे बढ़ जाता हूँ। डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है। तो डिक्शनरी मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं। हम अगर डिक्शनरी को ऑपरेट करना चाहें अलग अलग तरीक़ों से, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, जस्ट वन मेथड, कि आपको अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है, आपको मान लो कि एक ऐड करना हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मैंने डी था, डी एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो अगर मुझे ऐड करना हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 50, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट करोगे, अगर आप पहले ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। आपको अगर ऐड करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर सकते हो, लाइक लिस्ट, आप लिस्ट में भी ऐसे ही ऐड करते थे, राइट, ठीक है, लिस्ट में भी आप ऐसे ही ऐड करते थे। तो आप इसको, आपको D50 ऐड हो गया, ठीक है। तो आप एक ऐसे ऐड कर सकते हो। बाकी जो मेथड्स हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड है अपडेट मेथड, लाइक सेट्स। वी नो दैट कि अपडेट मेथड जो होता है वो आपके स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है, वेरिएबल स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है, मतलब कि वेरिएबल के ऑल्टरेशन में लेवल पे काम करता है, राइट। तो आप कैसे करोगे इसको, dict डॉट अपडेट, ठीक है, dict डॉट अपडेट, अपडेट कीवर्ड क्या है, लेट मी रिमेंबर गाइस। मैं सिंटेक्स जो है, आई जनरली फॉरगेट सिंटेक्स। ठीक है, ठीक है, दो डिक्शनरी को कंपेयर करके, चलो ये वाला एक डिक्शनरी मैंने लिया हुआ है, इसको मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल को, ओके, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो डिक्शनरी हैं, डी और ई, जैसे ये डिक्शनरी है डी और एक डिक्शनरी है ई, जहाँ पर एम्प्लॉय के आईडी और उसका नेम दिया हुआ है। तो डी डिक्शनरी नंबर डी में I 1 के साथ राम, 2 के साथ मोहन, 3 के साथ सोहन एंड सो ऑन विथ ई। तो अगर मुझे डी को अपेंड करना है, मतलब कि चाहता हूं मैं डी में ई का एलिमेंट आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, डी डॉट अपडेट ई, ठीक है। और ये फिजिकल लेवल पे होता है, ठीक है, ये फिजिकल लेवल पे आपको अपडेट कर देगा,
ठीक है, तो आप डायरेक्ट चला दो और अब आप डी को प्रिंट करोगे तो आपको ये 4 और 5 दिख जाएगा, 4, 5 और 3 दिख जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो 3 पर यहां सोहन था। ठीक है, 3 पर यहां सोहन था, लेकिन आपने अपडेट किया डी को ई से, राइट। तो जो बाद वाला जो होगा ना, यहां पर आप देखो एक चीज बड़े ही अच्छे से, एक एग्जांपल मैं और देता हूं इसमें, एक एग्जांपल मैं आप लोग को और देता हूं, ये ज्यादा अच्छा आपको दिखेगा। यहां मान लो कि मैं दिया 6, ठीक है, यहां पर मैंने किया डी डॉट अपडेट ई, ठीक है, डी डॉट अपडेट ई, तो और यहां फिर मैंने प्रिंट डी किया। ठीक है, तो यहां देखो गाइस, यहां और यहां में क्या अंतर है। यहां पर हमें जो 3 था वो सोहन प्रिंट हुआ, ठीक है, 3 था सोहन प्रिंट हुआ, और 6 पर चिरंजीव प्रिंट हुआ। ठीक है, यानी कि डी में मुझे ई का एलिमेंट आ गया है। सबसे पहला काम क्या हुआ, डी जो मेरा डिक्शनरी है वो लंबा हो गया, लेंदी हो गया, उसमें ई के एलिमेंट्स जो थे वो आ गए। ठीक है, मतलब ऑल्टर हो गया। ठीक है, डी मेरा जो डिक्शनरी था वो लंबा हो गया, पहले ये 3 एलिमेंट आ रहे थे, अब ये 4, 5 और 6 एलिमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, और एज इट इज आ रहे हैं। लेकिन अब यहां मैं दूसरा केस सिनेरियो देख रहा हूं, यहां पर मैंने 3 सोहन दिया और यहां पर 3 चिरंजीव दिया। ठीक है, तो ये दोनों कीज जो हैं वो इक्वल है। डिक्शनरी डजंट सपोर्ट डुप्लीकेट कीज। ठीक है, डिक्शनरीज डजंट सपोर्ट डुप्लीकेट कीज। तो जो आप सप्लाई करोगे ना बाद वाला वैल्यू, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा। तो यहां डी डॉट अपडेट ई कह रहा है, मतलब ई बाद का वैल्यू है, तो बाद वाला जब इसमें ऐड हो रहा है तो ये देखेगा कि मेरे पास तो चिरंजीव वैल्यू है, यहां पर सोहन है, तो क्या करेगा कि सोहन को चिरंजीव से अपडेट कर देगा। ठीक है, आप ये काम यहां भी कर सकते हो, यहां भी देख सकते हो। अगर आप डिक्ट को अपडेट करना चाहो, जैसे आप ये 50 को 60 बनाना चाहो, तो स्टूडेंट डिक्ट यहां पर आप डी को डायरेक्ट असाइन कर दो 60 से। ठीक है, और ये आपका अपडेट हो गया। आपको स्टूडेंट डिक्ट आप ये प्रिंट करोगे तो आपको डी 60 दिखेगा। ठीक है, यही काम ये यहां हुआ है, जो की है वो अपडेट हो गया नए वैल्यू से। ठीक है, तो ये काम हुआ है। चलिए अब नया चीज देखते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना गाइस, अपडेट का अपडेट क्लियर हुआ ना? एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक, एक चीज पूछना है इसमें, हाँ हाँ पूछो। डी डॉट अपडेट डी डॉट अपडेट ई, इसमें अपडेट ई, अगर दोनों में यूनिक एलिमेंट्स हैं तो डी के बाद ई को अपेंड कर दे रहा है, आई मीन अपेंड कर देगा। ई कर, अगर इसी को लेट्स सी इसी तो को उल्टा कर दिया अपडेट जाए, ई, इसी को उल्टा कर दिया जाए, ई डॉट अपडेट डी। ठीक है, यानी कि हमें ई का एलिमेंट जो है, ई को अपडेट करना है और उसमें डी का एलिमेंट अपेंड करना है। ठीक है, मतलब कि अपडेट करना है, अपेंड क्या, अपेंड प्लस अपडेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा यहां पर चिरंजीव जो है वो अपडेट हो जाएगा सोहन से। इसके सारे एलिमेंट रहेंगे 4, 5, 3, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। देखना पहले सबसे पहले आएगा 4, 5, 3, उसके बाद आउटपुट आएगा 1, 2, 1, 2, 1, 2, बस। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, आएगा रोहन, पुनीत, सोहन, राम मोहन। देखना रोहन, पुनीत, सोहन, राम मोहन। क्यों ये आया, क्योंकि डिक्शनरी सपोर्ट्स ऑर्डरिंग। ठीक है, जो ऑर्डर पहले हो वो ऑर्डर एज इट इज रहेगा, उसके बाद हमने इसको अपडेट किया डी से, तो ये अपडेट हो गया। साथ ही जो की जो पहले था
वो उसका वैल्यू हमने चिरंजीव को सोहन से अपडेट कर दिया, तो पोजीशन नहीं बदलेगा, वैल्यू सिर्फ बदलेगा। तो याद रखना, सेट्स डजंट सपोर्ट ऑर्डरिंग बट डिक्शनरी सपोर्ट ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब ये नहीं है कि छोटा वाला एलिमेंट पहले रहेगा, बड़ा वाला एलिमेंट बाद में रहेगा, नहीं। ऑर्डरिंग दैट इज सॉर्टिंग, ठीक है, वो सॉर्टिंग कहलाता है। ऑर्डरिंग का मतलब है कि आपने जिस फॉर्मेट में सेव किया वो फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, जिस टाइम पे सेव किया वो टाइम इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपने ई को लिया, यानी कि इसका लिया, ठीक है, इसको लिया, और उसके बाद अपडेट डी से किया, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग पहले रहेगी और ये ऑर्डरिंग बाद में रहेगी। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, सो क्लियर मेथड इज एज नेम सजेस्ट, जैसा कि हमारा स्टूडेंट डिक्ट है या फिर जैसे ई है हमारा। अब मुझे इसको क्लियर करना है, तो ई डॉट क्लियर आप कर दो, ठीक है। तो डिक्शनरी ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ई फिर प्रिंट करना चाहो तो ई में आपको कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगा। तो डिक्शनरी को एम्प्टी करना हो तो आप ई क्लियर मेथड यूज कर सकते हो, सिंपल, ओके, ठीक है। अब है कॉपी कमांड, ठीक है। कॉपी कमांड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, वेरी हैंडी कमांड, नॉट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, बट हैंडी कमांड है। अब जैसे मेरा ई जो है ना, वो मेरा खाली हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं डी का एलिमेंट भर दूं, ठीक है। तो आप कब करोगे, ई इक्वल टू डी डॉट कॉम, ठीक है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि इस खाली एलिमेंट में मैं डी का एलिमेंट भर दूं, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, डी डॉट कॉपी कर दोगे। अब अगर आप ई प्रिंट करोगे तो आपको यहां पर डी का एलिमेंट दिख जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। आपने क्या किया, लेट मी रिपीट दिस। हमें ई जैसे कोई खाली था, ई हमारा इम्पटी डिक्शनरी यहाँ हो गया था, राइट। यहाँ ई इम्पटी डिक्शनरी हो गया था, हमने यहाँ पर ई के वैल्यू को क्लियर कर दिया, तो यानी ई अब इम्पटी डिक्शनरी हो गया। अब हमने क्या किया कि मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं डी का एलिमेंट भर दूँ, है ना, सेम डी का एलिमेंट मुझे चाहिए, या फिर रुको एक बार, मैं स्टूडेंट डिक्ट का चाहिए एलिमेंट, जो हमने स्टूडेंट डिक्ट का चाहिए था वो चाहिए, ठीक है। अभी मेरा ई एम्प्टी डिक्शनरी है। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट डिक्शनरी वाला जो एलिमेंट था, मार्क्स और स्टूडेंट, नेम और स्टूडेंट, नेम और मार्क्स, वो चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये मेरा नेम और मार्क्स ये आ गया, सो सिंपल। तो ये काफ़ी हैंडी कमांड है कॉपी वाला, तो आप आ सकता है, यूज़ तो आता है इसको, ये यूज़ तो आता है। और एक बात याद रखिएगा, डिक्शनरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरीज के यूज़ बहुत है, तो आपके प्रोजेक्ट में ये यूज़ बहुत धड़ल्ले से होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप पॉप करना है, पॉप मतलब आपको डिलीट करना है, जैसे मुझे नहीं चाहिए ये सी वाला, है ना। तो स्टूडेंट डिक्ट डॉट पॉप, और मुझे ये सी वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये सी वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आप प्रिंट करोगे, अच्छा ये वाला जो है ना, ये भी वो लेवल पे काम करता है, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है। तो आप इसको डायरेक्ट मतलब कि पॉप करके प्रिंट नहीं कर सकते, पहले पॉप करोगे उसके बाद ही प्रिंट करोगे आप, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है, मतलब कि आप पहले इसको स्ट्रक्चर लेवल पे डिलीट करोगे, राइट, उसके बाद आप इसको फिर प्रिंट करोगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रिंट कमांड में ये पॉप चलाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा, पहले आप पॉप कर लोगे तब आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो ये आपका सी जो है वो की जो है वो हट गया, ठीक। अब एक आता है पॉप आइटम। अब मुझे चाहिए कि ये लास्ट वाला आइटम, मैं नहीं चाहता कि लास्ट वाला आइटम मैं यूज करूं, ठीक है। तो आप इसके लिए पॉप आइटम यूज करोगे, तो आप यही वाला यूज कर लो, स्टूडेंट डिक्ट डॉट पॉप आइटम, ठीक है।
तो आपका D60 जो है वो हट गया, ठीक है। अब आप प्रिंट स्टूडेंट डिक्ट आप करोगे तो आपका लास्ट वाला आइटम जो है वो D60 जो है वो हट गया। तो ये सब छोटे मोटे हैंडी कमांड्स हैं। अगर आप चाहो तो उसको आप डायरेक्ट DIR करके देख सकते हो कि स्टूडेंट डिक्ट में ये, चूंकि आप ऑलरेडी डिक्शनरीज को बना चुके हो तो आप क्या क्या इसमें मेथड आप यूज करना चाहो तो आप डायरेक्ट DIR करके देख सकते हो। तो आप देखो इतने मेथड्स हैं। मत देखो, अगर मैं एक चीज, ये DIR कमांड कितना हेल्पफुल है, आपको पता है कि ये एक डिक्शनरी है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से आप कमांड चला सकते हो, राइट। कौन इससे रिलेटेड जितने भी कमांड हैं वो क्या है कि क्लास, आप जानते हो कि क्लास क्या है, क्लास एक डायरेक्टरी है, राइट। किसी भी में, जावा में रखो या C++ में रखो या फिर आप किसी भी लैंग्वेज में देखो तो दैट ए क्लास इज अ डायरेक्टरी, राइट। क्लास एक मास्टर फाइल है, मतलब डायरेक्टरी है, राइट। तो उस डायरेक्टरी में क्या क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये मेथड्स हैं, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन में मैंने आपको क्लियर बताया, कॉपी बताया, फ्रॉम कीज मुझे देखना पड़ेगा, गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप आइटम्स है, सेट डिफॉल्ट ये भी मुझे देखना पड़ेगा, अपडेट मैंने बताया, वैल्यूज भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये काफी हैंडी होता है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आप सही, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं आप पर आ रहा हूँ। अगर आप चाहो तो किसी ये देखना चाहो कि वो क्या काम करता है तो आप हेल्प कमांड से आप पता कर सकते हो। ये सब छोटे मोटे हैंडी कमांड्स होते हैं, ये आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब आप बताओ प्रवीण, क्या बोल रहे हो। हेलो, ओप्स, ठीक है। तो इस तरह आप हेल्प यूज करके आप स्टूडेंट आप उसके मेथड का फंक्शनलिटी देख सकते हो और पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि डिक्शनरी काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, एक डेल कमांड बचा हुआ है, मैं डेल कमांड बता दूं, फिर मैं एक यूज़ केस आप लोगों को बता देता हूँ। डेल कमांड होता है जैसे आप, उसके पहले सुनो, उसके पहले मैं जाने तो पॉप जो है कहीं से भी एलिमेंट को पॉप कर रहा है इसमें कहीं भी। हाँ कहीं से भी कर रहा है। लेट मी टेल यू, अच्छा, लेट मी क्योंकि वही टेल मैं यू देख रहा था कि पॉप जनरली लास्ट से करता है ना, इसमें कहीं से भी कर रहा है। पॉप आइटम लास्ट से कर रहा है, देख रहे हो। यहाँ पॉप हम्म जो है कहीं से भी उठा के कर देगा, ये बीच वाला एलिमेंट है ना, तो कहीं से भी उठा के कर हम्म देगा। पॉप आइटम जो है वो लास्ट से कर रहा है, ठीक है, ओके, लास्ट से, अच्छा, ठीक है। तो पॉप और पॉप आइटम में यही फर्क है। हाँ, अब एक डेल हम्म कमांड देखते हैं। तो डेल कमांड भी सेम है। डेल कमांड भी आपको डेल कमांड ऐसे लिखा जाता है कुछ, अगर आपको स्टूडेंट का जैसे बी वाला डिलीट करना है ना, इसमें बी डिलीट करना है तो कुछ ऐसे लिखा जाता है डेल कमांड। अरे यार, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है ना डेल कमांड, ऐसे लिखा जाता है यार। क्या सिंटेक्स है यार, सिंटेक्स मुझे देखने दो, है ना। सही तो पास किया है मैंने, चालू कर दिया था ना रिकॉर्डिंग। हाँ, तो अच्छा है ही नहीं, रुको यार। ठीक है, अब मैं अगर देखूं तो स्टूडेंट डिक्ट में मैं देखूं कि क्या एलिमेंट रखे हुए हैं तो सी है और मुझे बी डिलीट करना है
तो मैं डायरेक्ट डेल स्टूडेंट डिक्ट पे जाऊंगा और ये डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आप फिर स्टूडेंट डिक्ट को प्रिंट करना चाहो तो आप देखोगे कि बी डिलीट हो गया। अगर आप चाहो कि टोटल डिक्शनरी ही मुझे नहीं चाहिए, डिक्शनरी ही डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट कमांड डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, डिलीट स्टूडेंट डिक्ट, ये आपके पूरे डिक्शनरी को उड़ा देगा। ये लो, पूरे डिक्शनरी उड़ गया। अब आप अगर स्टूडेंट डिक्ट प्रिंट करना चाहो तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये देगा एरर नॉट डिफाइंड, ठीक है। कहने का मतलब डिलीट कमांड करता है दोनों तरीके से काम। ये आपका स्पेशल की भी यूज करेगा, जैसे पॉप आप कर रहे थे, ठीक है। आप जैसे पॉप कर रहे थे, पॉप में आप क्या कर रहे थे, पॉप में आप स्पेशल आइटम को डिलीट, स्पेशल की वैल्यू को डिलीट कर रहे थे वाया पासिंग द की, राइट। उसी तरह आप डिलीट कमांड से भी आप की पास करके उड़ा सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई कमांड यूज कर सकते हो, दोनों दैट इज दोनों फाइन, और दोनों स्ट्रक्चर लेवल पे काम करता है, ठीक है। और आप अगर डिक्शनरी उड़ाना चाहो पूरा के पूरा, तो डेल कमांड जो है वो आपको पूरा डिक्शनरी अलाउ करता है कि आप पूरा डिक्शनरी उड़ा दो, ठीक है। तो ये पूरा डिक्शनरी को रिमूव कर देगा, क्लियर है। अब एक हाँ हाँ बोलो। क्लियर से इसके एलिमेंट्स क्लियर होंगे और डेल से पूरा हाँ, स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। क्लियर से आपको इसके ये एम्प्टी हो जाएगा, मतलब क्लियर ओके, कमांड विल, स्ट्रक्चर। हाँ क्लियर कमांड विल एम्प्टी योर डिक्शनरी, और डिलीट कमांड ओके। से स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा। मतलब जैसे ट्रंकेट ओके। और ड्रॉप होता है ना, ट्रंकेट क्या करता है, मैंने सुना। ट्रंकेट आपके टेबल के कंटेंट को डिलीट करता है, राइट, मतलब कि वैल्यूज को डिलीट करता है टेबल के, ठीक है। आपको हम्म। एम्प्टी द टेबल। और ड्रॉप क्या करेगा आपके हम्म। टेबल में, डेटाबेस के आपके पूरे टेबल को उड़ा देगा, स्ट्रक्चर ही डिलीट कर देगा। वही काम यहाँ पॉप और डेल करता है। डेल का पॉप क्लियर करता है क्लियर आपको एंड डेल। टेबल को, आपके डिक्शनरी को ट्रंकेट, और डेल करता है आपके डिक्शनरी को ड्रॉप, ठीक है। पॉप और नहीं, क्लियर और डेल ना। नहीं, पॉप और पॉप, पॉप करता है, पॉप इज इक्वल टू ट्रंकेट द डिक्शनरी, नहीं, क्लियर भी तो है, क्लियर क्लियर जो हम और बोल रहे थे, क्लियर है। क्लियर सॉरी, पॉप पॉप मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है, सॉरी सॉरी, माय वही बैड, तो कह रहे हैं। माय बैड, माय बैड, ठीक है। अच्छा अच्छा। और डेल इज टू ट्रंकेट ड्रॉप द डिक्शनरी, ठीक है। और पॉप जो है, पॉप जो है वो टू डिलीट सर्टेन एलिमेंट, पॉप आइटम टू डिलीट a single element from the end, ठीक है। इतना समझ में आया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर कमांड क्या करेगा, ट्रंकेट द डिक्शनरी। डेल कमांड क्या करेगा, ड्रॉप द डिक्शनरी। पॉप कमांड क्या करेगा, डिलीट सर्टेन एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। और पॉप आइटम क्या करेगा, टू डिलीट अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द एंड, लास्ट से अंत से एक एलिमेंट आपको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं अब एक यूज केस जल्दी से बता देता हूं, यूज केस बता देता हूं, ताकि ताकि लगे कि डिक्शनरी में क्या हमने बढ़िया सीखा, राइट। क्योंकि क्योंकि हमने अभी तक तो छोटा मोटा एग्जांपल देखा। एक यूज केस मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा यूज केस जो डेली यूज में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप भी यूज कर सकते हो, एनीवन, ठीक है। मेरे पास है एक केस, ठीक है। मैं हूं एक बैंकर, ठीक है। बैंकर या फिर मैं कोई स्टैटिस्टिशियन हूं जो अपना डेली का काम करने में मुझे ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर की, स्क्वायर ऑफ ए नंबर की, ठीक है। मुझे चाहिए, आमतौर पे मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी नंबर के स्क्वायर की, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच के नंबर के स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगा, मैं जनरली क्या कर सकता हूँ, मैं एक कैलकुलेटर ले सकता हूँ, कैलकुलेटर के सहारे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेटर अगर आपका नहीं हो, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और कैलकुलेटर जैसे टाइप किया, ठीक है।
तो वहाँ यहाँ गया और यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हुआ, यहाँ से मैं अपना परफॉर्म कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ नहीं परफॉर्म करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि कुछ ऑटोमेटेड चीज़ आए, या फिर मैं क्विक थोड़ा रिजल्ट चाहता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि तुरंत मैं जैसे कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग के रिस्पेक्ट में ही मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा निकल के आए कि मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो क्या करोगे आप? फॉर आई इन रेंज 1 to 100, है ना, 1 to 100 या 101, राइट। तो 101 क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, तो n - 1 इज इक्वल टू 100, राइट। तो यहाँ पर करूँगा i इंटू आई, राइट, i इंटू आई, ठीक है, ऐसा कुछ करूँगा, राइट, स्क्वायर इक्वल टू i इंटू आई, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, या फिर एक काम करूँगा, स्क्वायर नाम का एक लिस्ट ले लेता हूँ और इसको अपेंड कर देता हूँ, स्क्वायर डॉट अपेंड आई इंटू आई। लेकिन ये क्या करेगा? ये मुझे की वैल्यू में नहीं देगा, राइट। ये मुझे जस्ट एक ये अपेंड, ये मैं चला भी दूंगा ना, तो ये एग्जीक्यूट तो कर जाएगा, लेकिन ये मुझे की वैल्यू नहीं देगा, राइट। ये कुछ ऐसे देगा, ठीक है, 1 से 100 तक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए नहीं, राइट। 100 को हटा दो यार, मान लो कि 85 कर दो, 50 तक कर दो, 50, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि मैं जिसका सर्च करना चाहूँ, जिसका एलिमेंट सर्च करना, जिसका स्क्वायर मैं सर्च करना चाहूँ, जैसे मान लो कि मैं 45 का सर्च करना चाहूँ या 42 का सर्च करना चाहूँ, तो मैं जस्ट पास करूँ और मुझे मिल जाए, मुझे इतना फॉरवर्ड लूप वूप ना चलाना पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक पहला उपाय है कि मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो फंक्शन की लेट्स नॉट डिस्कस फंक्शन राइट नाउ। तो बस मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक फंक्शन बना सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको डिक्शनरी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक, इसीलिए मैं ये किया कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई स्क्वायर डिक्ट के नाम से, ठीक है, कि एम्प्टी डिक्शनरी बना दी। अब मैं क्या किया, इसको फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन स्क्वायर डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, ठीक है, आई जे, ठीक है, ये की हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया आइटम्स, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि स्क्वायर डिक्ट, ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर आई इन सेम ही लेते हैं, रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 51, स्क्वायर डिक्ट ऑफ आई इक्वल टू आई क्रॉस आई, बस खत्म, एंड दैट्स इट। अब ये देखोगे कि स्क्वायर डिक्ट में क्या सेव हुआ, तो यू विल सी कि मेरा स्क्वायर ऑफ एलिमेंट सेव हो गया डॉट आइटम्स, ठीक है। ये देखो की वैल्यू में मेरा स्क्वायर ऑफ एलिमेंट सेव हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 5 का 2500, ठीक है। उसी तरह मैं 100 का कर दूँ, ठीक है, मेरा ये सेव हो गया। देख रहे हो कितना आसान हो गया। अब गाइज इसका यूज क्या है, ये तो मैंने सेव कर दिया, अब आप यूज है, जैसे मुझे 75 का स्क्वायर चाहिए, 75 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर डिक्ट ऑफ 75, ये आपका 5625 आ गया। उसी तरह स्क्वायर डिक्ट ऑफ आप 90 कर दो, ठीक है, 8100 आ गया। ये देखो कितना आसान सा यूज केस मैंने आपको दिखाया। इसी तरह आप क्यूब करना चाहो तो i इंटू आई इंटू आई, ये तो स्क्वायर था इसलिए आसान था, है ना।
अगर आपको और भी यूज केस चाहिए, जैसे i इंटू आई चाहिए, तो आप इसको क्यूब में बना दो, तो आपको ये क्यूब में मिलने लगेगा। ठीक है, जैसे 10 का क्यूब हमारा क्या हो गया, i इंटू आई। एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? 10 का क्यूब हमारा 1000 हो गया। ठीक है, तो ये देख रहे हो कितना हैंडी मेथड हो गया। आप चाहो तो इसको फंक्शन से भी यूज कर सकते हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने डिक्शनरी से यूज किया क्योंकि ये डिक्शनरी से और फास्टर हो जाएगा। फंक्शन से आप कॉल करोगे और कॉल करके फिर फंक्शन आपको कंप्यूट करेगा, फिर कंप्यूट करके आपको रिजल्ट देगा, फिर आप उसको प्रिंट करोगे, राइट। तो यहाँ 3 वे हैंड शेकिंग हो गया, राइट। मीन्स लंबा हो गया थोड़ा। तो डिक्ट आइटम क्या करेगा, आपको हार्ड वैल्यू यहाँ स्टोर करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो इट विल बी मच फास्टर। तो ये एक यूज्ड केस था, मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ तक कोई इशू है आप लोगों को? यूज्ड केस आप लोगों को समझ में आया? समझ में तो आया, थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार अपने आप से, चूंकि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम दूंगा भी। तो जब क्वेश्चंस फर्स्ट दूंगा टाइम तो एक्चुअली इवन। ये एक बार अपने आप से ठीक है। ठीक है, मतलब इट्स। ओके, तो एट ए ग्लांस हम लोग देख ले कि हमने आज देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यूज पेयर क्या होता है, और हम लिस्ट जो सिक्वेंशियल सर्च था उससे हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। और फिर हमने देखा कि एम्प्टी डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर होती है। फिर हमने देखा कि डिक्शनरी को एक्सेस करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कीज हैं, वैल्यूज हैं, आइटम्स है, जिसमें से अगर हम लोग को आइट्रेट करना है तो हम लोग डॉट आइटम्स करके आइट्रेट कर सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। फिर हमने देखा कि अगर हमें नया कोई वैल्यू असाइन करना हो तो हम जस्ट लाइक लिस्ट पास करके सॉरी जस्ट हमें एक उस वैल्यू को पास करके हम लोग वैल्यू असाइन करके हम लोग एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि गेट आइटम्स क्या होता है, कि गेट और नॉर्मल एलिमेंट एक्सेस में क्या डिफरेंस है। गेट अगर हम पास कराना चाहते हो एरर को तो हम लोग गेट कमांड यूज करेंगे, नहीं तो वो हमें एरर देगा। फिर हमने देखा कि डिक्शनरी मेथड्स क्या क्या होते हैं, जिसमें अपडेट क्या होता है। फिर हमने देखा कि जैसे क्लियर क्या होता है, और हमने देखा अलग अलग कि क्लियर में क्या, क्लियर, डेल, पॉप और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस है। तो और फिर हमने एक यूज्ड केस देखा। यूज्ड केस इसको हमें जनरल यूज को कैसे हैंडी बना सकता है, कैसे आसान बना सकता है। तो जो व्यूअर्स हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे कंटेंट को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।